अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ये बात हर सेक्टर पे लागू आती है, लेकिन स्पेशली रेस्टोरेंट्स का जो सेक्टर है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब हम कोई नई ओपनिंग कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर ये हमारा इस सेक्टर में पहला कदम हो तो एक बहुत क्रिटिकल सा मरहला उस वक्त आता है जब हमने अपनी डिशेस की प्राइसेस सेट करनी होती हैं। अब होता क्या है कि इसके लिए हम जो उस एरिए के इर्द गिर्द के दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं उनके मेन्यू कार्ड जो है वो इकट्ठे करते हैं और उनकी कीमतें चेक करते हैं कि वो कैसी हैं। यहाँ तक ये एक बड़ा ही आप कह लें प्रूडेंट वे फॉरवर्ड है कि आप इर्द गिर्द की कीमतें देखें और इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हमारे जहन में एक सोच ये आती है कि अब चूंकि हमने इस एरिया के लोगों की अट्रैक्शन अपने रेस्टोरेंट की तरफ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हम कीमतें बाकी के जो रेस्टोरेंट हैं उनसे कम रखते हैं। यहां से आप एक बड़ी ही खतरनाक जर्नी का आगाज कर देते हैं। कभी भी किसी भी सूरत में आपको अपने राइवल्स के साथ जो compete करना है वो प्राइसेस में नहीं करना चाहिए। अगर आपने compete करना है तो आप क्वालिटी में करें, मेयार में करें, सर्विस में करें और कोई एडेड वैल्यूज जो है वो अपनी डिशेस में उनका इजाफा करें, लेकिन कभी भी कीमत पे compete नहीं करना चाहिए। जब आप किसी डिश की कीमत डिटरमिन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो उसकी लागत है, जिन्होंने पंजाबी च कहने असी भी घर किन्ने नहीं पैंदी है सानू। तो आपने देखना यह होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उनकी कीमत कितनी है। आपने ये भी देखना होता है कि हमारे स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनका खर्चा भी हमने इसी में से निकालना है, हमारी जो बिजली का बिल है वो हमने इसी में से निकालना है, हमारा जो दुकान का रेंट है वो भी हमने इसी में से निकालना है। तो उनका प्रोपोर्शनेटली हमने अप्लाई करना होता है इसकी प्राइस जो है वो कैलकुलेट करते हुए, और फिर उसके बाद हमने अपना मार्जिन जो है बेनिफिट का वो अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारे पास आप कह लें हल्का सा स्कोप होता है कि हम कंपेटिटर की चीज़ों को देख के उनके मुताबिक अपनी प्राइस को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अपना और अपने बिजनेस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।